हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास थ्रू बायोलॉजिकल ऑन डिमांड। आज हम रिव्यू एट ए ग्लैंस सीरीज में बायोलॉजी के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्लासिफिकेशन आप जान लीजिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, जिसको जान चुके हैं। स्टडी को ईजी बनाने के लिए लिविंग बींग्स को ग्रुप में डिवाइड करना ही क्लासिफिकेशन है। अब ये क्लासिफिकेशन आज से नहीं, बहुत पहले शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये, जब बायोलॉजी पैदा नहीं हुई थी तभी से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया। बायोलॉजी को 1802 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने यूज में लाया। इस टर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेविरेनस ने दिया 1802 में। लेकिन क्लासिफिकेशन एरिस्टॉटल, जो कि BC में थे, 400-500 BC, यानी ईस्वी जो हम जोड़ रहे हैं 2000 से, इसके पहले से उन्होंने, इनका इंटरेस्ट था लिविंग बीइंग की स्टडी के लिए, उन्होंने स्टडी शुरू कर दिया। और ये बायोलॉजिकल स्टडी में इनके इंटरेस्ट को देखते हुए, इनके रोल को समझते हुए, बाद में इन्हें एक डेजिग्नेशन ये दी गई, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो एरिस्टॉटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, और उन्हीं के शिष्य थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ये अलग बात है कि आज जैसी जानकारी नहीं थी, ना तो लिविंग बीइंग के बारे में स्टडी करने का वो पैटर्न था, और वो एरिया भी नहीं था कि उसका इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है। पहले सुपरफिशियल स्टडी थी। तो एरिस्टॉटल ने क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग का प्रयास किया, और सबसे पहले इन्होंने जो एक्सटर्नल फीचर हैं या मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। यही नहीं, इन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ दियर ब्लड कलर, रेड ब्लड वाले और ऐसे एनिमल्स जिनका ब्लड रेड कलर का नहीं था। लेकिन क्लासिफिकेशन का जो आधुनिक पैटर्न है, इसका इनिशिएशन कायरोलस लिनियस ने किया, और लिनियस ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम में डिवाइड किया, और यही डिवीजन 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। तो अगर कहा जाए कि फादर ऑफ 2 किंगडम सिस्टम, तो ये लिनियस थे। भले ही इनका क्लासिफिकेशन पुराने पैटर्न पर था, लेकिन कहीं ना कहीं से जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, इसको दिशा भी इन्होंने दिया और 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। इसके अकॉर्डिंग सारे लिविंग बींग्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, या 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। एक प्लांटी व्हिच इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स, एंड सेकंड एनिमलिया व्हिच इंक्लूड्स ऑल द टाइप ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल का एक किंगडम हो गया एनिमलिया, और प्लांट का हो गया प्लांटी। ये अलग बात है कि ये सिस्टम क्लासिफिकेशन को इजी तो बना दिया, मॉडर्न डायरेक्शन को दिखा दिया, लेकिन इसमें कई दिक्कतें थी कि जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर प्लांट को एक साथ रखना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्लियर कट डिफरेंस ना हो पाना, और एनिमल में जो बहुत सी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप के हैं, इसके बाद भी सभी एनिमल्स को एक साथ रख देना। ऐसे प्लांट की भी जो डिफरेंट वैरायटी है, चाहे उसकी मार्फोलॉजी को लेकर हो, चाहे उसकी फिजियोलॉजी को लेकर के हो, उसको इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, और जो आज की रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल नहीं कर पाया। लेकिन इनके रोल को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लिनियस को। इसलिए आज की डेट में टैक्सोनॉमी का फादर भी इन्हें कहा जाता है। इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। अब सीधे हम टॉपिक पर आते हैं, जहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत की गई है। क्लासिफिकेशन समय समय पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग किया है, और अलग अलग रेफरेंस में देखें तो उन क्लासिफिकेशन की भी अपनी वैल्यू है। लेकिन चैप्टर का जो हमारा मोटिव है, यहाँ पर जो जानना है, वो 5 किंगडम सिस्टम है। तो हम सीधे आते हैं 5 किंगडम सिस्टम पर। इट वाज प्रपोज्ड बाई मिस्टर R.H. व्हिटेकर इन 1969। 1969 में R.H. व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन का जो किंगडम दिया, जो पैटर्न दिया, उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है, क्योंकि
इन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, और ये 5 किंगडम आप ऑलरेडी 9th क्लास में भी सुन चुके हैं, जो हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब इनके जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, किस बेस पर क्लासिफिकेशन किया, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बेसिक ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, किस बेस पर 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन इन्होंने किया। तो अगर वो बेस देखें, जो की पॉइंट्स हैं, ये टेबल 2.1 को ज़रा ध्यान दीजिए। ये टेबल शार्ट में आपको इनके क्लासिफिकेशन को क्लियर कर देगा। सेल टाइप कैसा था, सेल वॉल कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की पोजीशन क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, दीज आर द पॉइंट्स जिसके बेस पर इन्होंने 5 किंगडम बनाया। अब सेल टाइप में देखना है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट कर दिया, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है, फंजाई यूकैरियोटिक है, प्लांटी यूकैरियोटिक, इससे ईजी हो जाएगा। तो समरी के लिए इस टेबल को आपको इग्नोर नहीं करना, ध्यान में रखे रहना है। अब हम आते हैं, यहाँ पर देखिए अंडरलाइन भी है कि क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का जो उन्होंने अडॉप्ट किया, शार्ट में ऊपर दिया ही गया, यहाँ भी जान सकते हैं। जो सेंटेंस है, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय R.H. व्हिटेकर इज सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बात आती है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब उनका जो इवोल्यूशनरी रिलेशन है। हम जानते हैं जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ये शुरू से ही अर्थ पर नहीं रहे हैं, पहले सिंपलर आए, फिर एक से दूसरे डेवलप होते गए। ऐसे ही थैलस स्ट्रक्चर से मतलब है कि जो प्लांट बॉडी रूट लीफ स्टेम में डिवाइडेड नहीं होती है, डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, डेवलप्ड बॉडी नहीं है, उसे हम थैलस कहते हैं, जिसकी डिटेल चर्चा आगे फिर करेंगे। तो इन किंगडम को एक एक करके हमको जानना है। तो पहले आते हैं हम किंगडम मोनेरा पर। किंगडम मोनेरा इज द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया स्पेशली, इसमें बैक्टीरिया हैं, और जो मेन कैरेक्टर है, यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। हमारा मतलब है एनसीईआरटी बुक को इजीली कैसे समझ सकते हैं और ये आपकी स्टडी में हेल्पफुल कैसे हो सकती है, बेसिक बुक यही है। तो यहाँ डायट दिया गया, हमने दिखाया 1 2 3 आपके समझने के लिए। आप हमेशा इसको देखते रहेंगे, ऐसे रहेगा। इसका मीनिंग समझ लीजिए, इसके कैरेक्टर को पॉइंट वाइज लिखना है। किंगडम मोनेरा के कौन से कैरेक्टर है, क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ मोनेरा, राइट द बेसिक कैरेक्टर ऑफ प्रोटिस्टा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो ये पॉइंट वाइज लिखने से इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर कैरेक्टर हैं, इससे आप जान लेंगे कि इसमें बैक्टीरिया हैं, प्रोकैरियोटिक सेल सबकी है। अब नीचे देखिए एक फिगर यहाँ पर जो शो हो रहा है, बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेप। तो शार्ट में ये जानिए नाम क्या है, जैसे एक बैक्टीरिया का फार्म होता है, बैक्टीरिया डिफरेंट शेप के होते हैं। दुनिया में जितनी टाइप की सेल्स हैं, उतने शेप वाली सेल केवल बैक्टीरिया में देख सकते हैं। जनरली सेल स्फेरिकल होती है, बैक्टीरिया में भी स्फेरिकल सेल है, सब में नहीं। जो स्फेरिकल शेप वाले बैक्टीरिया हैं उन्हें हम कहते हैं कॉकस बैक्टीरिया, प्लूरल में इसे कॉक्सी कहते हैं। तो कॉक्सीफॉर्म बैक्टीरिया इंक्लूड्स द बैक्टीरिया हैविंग स्फेरिकल शेप। ऐसे रॉड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया का शेप स्पाइरल होता है, जस्ट लाइक दिस, स्पाइरिला, इसे स्पाइरिला भी कहते हैं। एग्जाम्पल है स्पाइरिलम रुप्रम, एक बैक्टीरिया जो स्पाइरल शेप होता है। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया का शेप कामा जैसा होता है, इसे कामा लगाते हैं लिखते समय। एग्जाम्पल है ये विब्रियो कालेरी, कालरा डिजीज काज करने वाला बैक्टीरिया कामा शेप होता है। तो बैक्टीरिया शेप के बेस पर कई टाइप के हो सकते हैं, कॉक्सीफॉर्म, स्फेरिकल, रॉड शेप बैसिलस, स्पाइरल शेप स्पाइरिला एंड कामा शेप विब्रियो कालेरी। ये डिफरेंट शेप हैं बैक्टीरिया के। ऐसे ही बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं इसके न्यूट्रिशन के बेस पर। न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है,
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसे बैक्टीरिया को रखा गया है व्हिच आर कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर फूड, जो अपना फूड स्वयं बना सकते हैं। और फूड बनाने का एक प्रोसेस आपने जाना है, सभी कहते हैं कि ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ कहते हैं बिकॉज दे आर कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड बना लेते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के केस में एक पॉइंट और ऐड करना चाहते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो कीमोसिंथेसिस करते हैं। कीमोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस का डिफरेंशिएशन का जो बेस है कि फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में होता है। तो लाइट का रोल क्या है? फूड बनाने के लिए CO2 H2O को मिला के ग्लूकोज बनाया गया, जो इक्वेशन आप जानते हैं। तो इसमें लाइट एनर्जी यूज होती है, तो लाइट इसलिए लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस कर दिया। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस कहा गया। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो लाइट एनर्जी को नहीं यूज करते हैं, लेकिन केमिकल एनर्जी को, केमिकल सब्सटेंस का ब्रेकडाउन करके उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसी को यूज करके फूड बना लेते हैं। यानी बैक्टीरिया केमिकल एनर्जी को भी यूज करके भोजन बना लेते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को चूँकि केमिकल एनर्जी यूज करते हैं उन्हें कहते हैं कीमोसिंथेटिक, और इस प्रोसेस को कहते हैं कीमोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में बी ऑफ टू टाइप, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक, on the basis of process of formation of food, whether they use photosynthesis or chemosynthesis। आगे बढ़ते हैं। अब बैक्टीरिया को फिर क्लासिफाई किया गया है दो मेजर कैटेगरी में, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की वर्ड एंशियंट से रिलेटेड है। इनिशियली अर्थ पर जब लिविंग बीइंग आए शुरू में, तो ऐसा माना जाता है वो शार्ट डेवलप्ड, सबसे पहले बैक्टीरिया जैसे ही ऑर्गेनिज्म आए। तो इनिशियली जो आए, तो जानते हैं आज क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई, इन्वायरमेंट चेंज हो गया है। इनिशियली जो सिचुएशन थी उसमें डेवलप्ड एनिमल और प्लांट का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था। बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे जानते हैं कि मोस्टली लिविंग बीइंग को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। लेकिन इनिशियली अर्थ पर एक ऐसा भी दौर गुजरा है जब ऑक्सीजन थी ही नहीं, और ऐसी कंडीशन में फर्स्ट लिविंग बीइंग बना, जिसको हम इवोल्यूशन में चर्चा करेंगे, आप अगली साल जानेंगे। अभी इतना जान लीजिए, एक ऐसा भी समय था जब ऑक्सीजन भी नहीं थी, और ये जानते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो बिना ऑक्सीजन के भी, हाँ आज भी कुछ ऐसे हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि पहले भी रहे होंगे, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है। ऐसे लिविंग बीइंग को हम कहते हैं एनएरोब्स, और इनके रेस्पिरेशन को कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इनिशियली जो आए बैक्टीरिया वो आर्की बैक्टीरिया थे, और वो एडवर्स कंडीशन को में एडाप्ट करने के लिए यू बैक्टीरिया से भी ज़्यादा कैपेबल है। वैसे बैक्टीरिया अदर ऑर्गेनिज्म में डेवलप्ड एनिमल और प्लांट से अधिक कैपेबल हैं। फिर भी जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो और हार्श कंडीशन, एडवर्स कंडीशन को बियर कर सकते थे। तो थोड़ा डेवलप्ड बैक्टीरिया, यू मीन्स ट्रू, ये डेवलप्ड बैक्टीरिया हैं। और बैक्टीरिया की भी कैटेगरी जो आर्की बैक्टीरिया है कम डेवलप्ड थे, लेकिन हार्श कंडीशन को बियर करने में दुनिया के सबसे आगे थे। फिर आर्की बैक्टीरिया को किस एडवर्स कंडीशन को ये बियर कर सकते हैं, उसके बेस पर कैटेगराइज कर दिया गया। तो एक कैटेगरी है आर्की बैक्टीरिया की, हैलोफिल्स। हैलोफिल्स में ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो हार्श हैबिटेट, स्पेशली साल्टी एरिया, एक्सेस साल्ट जहाँ होता है वहाँ पर बहुत से माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, बहुत से बैक्टीरिया भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो साल्टी एरिया में भी सर्वाइव कर सकते थे। ऐसे ही, और आज भी हैं, ऐसे ही थर्मोएसिडोफिल्स आर्की बैक्टीरिया की वो कैटेगरी है जो मैक्सिमम हाईएस्ट टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करते रहते हैं। एक थर्ड कैटेगरी है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया की वो कैटेगरी है जो स्पेशली
यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मेथनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट्स ऑफ सेवरल एनिमल्स। एनिमल्स के गट में रहते हैं या गोबर में, डंग में ये सरवाइव करते हैं। और सरवाइव ही नहीं करते हैं, इन्हीं की वजह से बायोगैस क्रिएट की जाती है। ये अपना सर्वाइवल करते हैं और इनका जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है उसमें मेथेन जैसी गैस बनती है। गोबर गैस प्लांट में इनका यूज किया जाता है। तो आर्कीबैक्टीरिया 3 टाइप के हो गए, हैलोफिल्स, थर्मोएस्डोफिल्स एंड मेथनोजेंस। तो मेथनोजन का कैरेक्टर पूछा जाता है, इनकी पोजीशन पूछी जाती है और इम्पॉर्टेंस। तो बैक्टीरिया के इम्पॉर्टेंस में इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। अब आते हैं यू बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया इज द ग्रुप ऑफ ट्रू बैक्टीरिया आर डेवलप्ड बैक्टीरिया। इसका फिर से क्लासिफिकेशन किया गया है इनके मोटाइल या नॉन मोटाइल होने पर। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सरवाइव कर सकते हैं एक ही जगह रह करके, और कुछ अपने रिक्वायरमेंट के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव भी करते रहते हैं। हाँ, तो बैक्टीरिया फ्लैजेलम के बेस पर 2 कैटेगरी के हो गए। जिनमें फ्लैजेलम होता है वो इसकी हेल्प से मूव कर सकते हैं, उन्हें मोटाइल कहते हैं। जिनमें फ्लैजेलम नहीं होता है, वो मूव नहीं कर सकते हैं, उन्हें नॉन मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया के एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी कैटेगरी में आता है। ऑटोट्राफिक, हेटरोट्राफिक जो है मेंशन, इसकी चर्चा हमने पहले से कर लिया। अब एक स्पेसिफिक टर्म आता है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट सम ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। जो फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं उनमें कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनकी हेल्प से ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लेते हैं। इन्हीं स्पेसिफिक सेल्स को हेटेरोसिस्ट कहते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं, दो स्पेशलाइज्ड सेल थ्रू विच बैक्टीरिया कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। और ये बैक्टीरिया कौन जो फिक्स करता है? फॉर एग्जांपल नास्टाक एंड एनाबिना। अब दूसरी कैटेगरी आती है ऑटोट्राफिक। आपने जान लिया बैक्टीरिया जो हैं न्यूट्रिशन के बेस पर वो कीमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक होंगे, और हेटेरोट्राफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अडॉप्ट करते हैं, फूड नहीं बना पाते हैं, वो जो फूड ऑलरेडी ऑटोट्राफ ने बनाया उसी को यूज करते हैं। उसके बेस पर ये सेप्रोफाइट हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, सिम्बियाटिक हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया का एक क्लासिफिकेशन अलग अलग बेस पर दिया गया है। अब एक अलग टर्म आता है बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। अगर देखें पॉइंट वाइज आपको करेक्टर लिखना है, हम शार्ट में बता दे रहे हैं जिससे इजी हो जाए, इसको ऐसे यूज कर पाएंगे। तो पैरासाइट्स हैं, डिजीज़ क्रिएट करते हैं, जैसे कालरा, टाइफाइड, टेटनेस, प्लांट में साइट्रस कैंकर डिजीज़, ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो पैरासाइट डिजीज़ क्रिएट करते हैं। बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब है बेनिफिट एंड हार्म फ्रॉम द बैक्टीरिया। एक अलग टर्म यहाँ पर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इंक्लूड्स दैट हैव कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। ऐसी कैटेगरी मोनेरा की जिसमें सेल वॉल पूरी तरीके से एब्सेंट है, उनको माइकोप्लाज्मा में रखा गया है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। अब हम आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पर। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टर पॉइंट वाइज लिखना है। ऐसे प्रोटिस्टा का भी करेक्टर लिख लेंगे, जहाँ से आपको प्रॉब्लम होगी वही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक सेल वाले थे, यूनिसेलुलर, बोथ आर यूनिसेलुलर। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर। तो डिफरेंस क्या, दो नाम किस बेस पर रखा है हुटेकर ने? मोनेरा में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर हैं, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा फर्दर डिवाइडेड इन डिफरेंट कैटेगरीज। इनका भी नॉमिनल जाने तो करेक्टर जान सकते हैं, जैसे क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको डेस्मिड्स भी कहते हैं। तो यहाँ से पॉइंट इसको ले लेना है पॉइंट वाइज। क्राइसोफाइट्स का करेक्टर 1 2 इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, जानकारी के लिए आप ये भी जानते हैं क्राइसोफाइट्स के क्या करेक्टर हैं। इसमें कुछ टर्म जो आपको दिक्कत करें बता सकते हैं।
सपोज प्लैंक्टन्स, तो प्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक हैं जो पैसिवली वाटर करंट के साथ वाटर बॉडी में रहते हैं। ऐसे ये जो प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं उन्हें प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। एनिमल जो इस कैटेगरी के होंगे जू प्लैंक्टन्स, और जो प्लांट्स होंगे उन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। तो प्लैंक्टन्स माइक्रोब्स होते हैं जो वाटर करंट के साथ इसमें मूव करते रहते हैं। तो यहाँ से करेक्टर इसको आप ले लेंगे इसका। फिर दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक, यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा का यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है तो कॉमन रहेगा, बट दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन दियर सेल। तो लिविंग वर्ल्ड में जो कलर होता है, चाहे वो बॉडी पार्ट का हो या बॉडी का हो, तो स्पेसिफिक मटेरियल से होता है, जिसे कहते हैं पिगमेंट। तो जो इनके डिफरेंट कलर्स हैं वो इसमें प्रेजेंट पिगमेंट के अकॉर्डिंग है। अलग अलग पिगमेंट हैं तो अलग अलग कलर है। ऐसे एक अलग कैटेगरी प्रोटिस्टा की इग्लोनाइट्स। तो इग्लोनाइट्स में जो प्रोटिस्ट हैं वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मीन्स स्थिर है, जो फ्लो नहीं कर रहा है। इनमें सेल वॉल की जगह पर प्रोटीन रिच लेयर कार्ड पेलिकल की लेयर पाई जाती है जो सेलुलोज की नहीं बनी होती है। और इनमें लोकोमोटरी आर्गन्स अलग अलग होते हैं। लोकोमोटरी आर्गन्स के बेस पर इनको फिर से डिवाइड किया गया है कि फ्लैजेला होगा, सीलिया होगा, इस बेस पर, या स्यूडोपोडिया, अलग अलग कैटेगरी इनकी होती है। तो इग्लोनाइट्स में ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो अपना फूड एनिमल जैसा ऑब्टेन भी करते हैं, और यही नहीं, ये फोटोसिंथेसिस से फूड बना भी सकते हैं। एग्जाम्पल इग्लूना है, और इग्लूना जैसा होने के नाते इस कैटेगरी का नाम ही रख दिया गया इग्लोनाइट्स। तो मेन एग्जाम्पल इसका हो गया इग्लोनाइट्स का इग्लूना। अलग कैटेगरी है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। इसमें ऐसे प्रोटिस्ट आते हैं जो सेप्रोफाइटिक हैं, मीन्स दोज प्रोटिस्ट which obtain their food from dead and decaying material are called slime molds। अलग कैटेगरी प्रोटिस्टा की है। प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्राप्स एंड लिव एज प्रेडेटर्स एज पैरासाइट। कुछ इसके पैरासाइट भी हैं, कुछ फ्री लिविंग भी हैं। अमीबा इसी का एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ का ही। और ये फर्दर डिवाइड किया गया है लोकोमोटरी आर्गन के बेस पर। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, ऐसे प्रोटोजोआ जिसमें फ्लैजला होती है उसे फ्लैजिलेटेड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा। ऐसे सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स which move from one place to another place with the help of cilia are called ciliated protozoans। एग्जाम्पल पैरामीशियम। सिमिलरली स्पोरोजोअन्स, जिनकी लाइफ साइकिल में एक स्पोरोजॉइट नामक स्टेज आती है। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, मलेरिया काज करने वाला पैरासाइट प्लाज्मोडियम, इसकी स्पोरोजॉइट स्टेज ह्यूमन के लिए इन्फेक्शस होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मोनरा एंड प्रोटिस्टा। अब अगले लेक्चर में हम फंजाई और साथ ही एनिमलिया प्लांट का ब्रीफ दिया गया और चैप्टर अलग से है, इसकी चर्चा अगले में करेंगे। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए इसको यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।